ये पूरी गुंडागर्दी है, जिस मर्जी को जेल में डाल दे। लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और सब जेल जाने को तैयार है। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, दिल्ली की जनता वो तमाचा मारेगी। आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, आप बोर्ड देख सकते हैं, वी मिस यू मनीष जी। मनीष जी जो इस वक्त जेल में है, मनीष जी के साथ जैन है। और अभी अभी बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है जो ये कहकर गए कि अगला नंबर गोपाल राय और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। सर, आम आदमी का प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हो? सर, भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही चल रहा है और जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को छुड़ाने के लिए विश्व के पटल पर शिक्षा को उन्होंने सबसे साफ सुथरा ला के रख दिया। दिल्ली के स्कूल इतने खूबसूरत बना दिए, अगर शिक्षा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? और ऐसे एक नेक इंसान को गलत तरीके से फंसाना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, उनको बेरोजगारी, नौजवानों की नौकरी तो रही नहीं, दे सकते नहीं, केवल जुमलेबाजी से सरकार चल रही है। आप कोई भी सवाल पूछिए तो वो तुरंत आपको देशद्रोही बता देंगे, तो ऐसे नहीं चलता सर। मुद्दे, आज देश बदलाव चाहता है और मैं मीडिया को, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग साहस करके आम आदमी पार्टी की चीज़ों को, आम आदमी पार्टी के बातों को आप पूरे जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जनता का असली सेवक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है और आने वाले समय में जनता ऐसा बदलाव लाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, मुंह के बल गिरेगी, झूठ से काम नहीं चलेगा। आपने जो मुद्दे उठाए वो सवाल मैंने अभी बीजेपी के नेताओं से पूछे। दिल्ली के स्कूलों की हालत उन्होंने खराब बताई है, महंगाई उन्होंने नहीं बताई है, बेरोजगारी, सबको रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। भ्रष्टाचार के इन पे आरोप लगे, शराब नीति के इन पे आरोप लगे। सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन चीज़ों से। जो गलत कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले लोग हैं? आप कोई भी गलत काम देश में कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी। मैंने कही उनसे ये बात, अभी 10 मिनट पहले मैंने उनसे यही बात कही। वो कहते हैं कि वो इनके खिलाफ जांच की मांग ही नहीं करते हैं। जो बीजेपी नेता भ्रष्ट हैं, जिनके खिलाफ जो कभी वीडियो वायरल होते हैं, उनके खिलाफ आप लोग आवाज ही नहीं उठाते, सड़कों पर ही नहीं उतरते हो। सर देखिए, पाप का घड़ा भर गया है और इस तरह से किसी के ऊपर व्याख्यान करना आप जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर के बूथ कार्यकर्ता से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे मिनिस्टर्स, बैठे नेता, उस सबसे पाक साफ है। आप किसी भी चैनल पर बैठ जाएं, कोई मुद्दा आप जनता से पूछ लें कि भैया आपको नौकरी मिल रही है, आपकी बेरोजगारी, आपकी जनता परेशान है, त्रस्त है, खाद नहीं है, डीजल इतनी महंगाई हो रही है, आप महंगा करो, रोजगार भी तो दो। ये नौजवान घूम रहे, आप बताइए, पिछले जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की, कितने लोगों को नौकरियां दिया, कितने लोगों को नौकरी सरकार ने दिया है? सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं अभी के बहुत जमकर विकास हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। कभी कभी तो वो सच बोलते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली में विकास हो रहा है। शिक्षा के नाम पर विकास हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर विकास हो रहा है, आज दिल्ली में साफ सफाई के नाम पर विकास होने वाला है। क्योंकि अब देश की बात करते हैं, वो दिल्ली की नहीं करते। देखिए, वो दिल्ली की बात कर भी नहीं सकते हैं। उनको पता है कि जो देश चला रहे हैं, आज उनकी देश में जो उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आज ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से आज उसका लाभ उठाकर किसी भी नेताओं को धमका रहे हैं, उनकी बेटियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियों को धमकी दे रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है गन पॉइंट के बेस पर। आज सीबीआई और ईडी के नाम पर आज मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने अंदर डाल दिया, आज सत्येंद्र जैन जी को अंदर डाल दिया। आज दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा काम करे, जो शिक्षा के लिए अच्छा काम करे, जो देश के लिए अच्छा काम करे, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, अन्य राज्यों में भी ये अपने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि आज इस सरकारी संस्था के नाम पर जिस तरह से इन्होंने पूरे देश के लोगों को बलगला रहे हैं, देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता जवाब देगी 2024 के चुनाव में। सर, वो अभी कह कर गए कि अगला नंबर गोपाल राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री का। देखिए, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं, ये पूरी गुंडागर्दी है, जिस मर्जी को जेल में डाल दे, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है। वो कह रहे कि आरोप लगा है उन पे। कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आप भी जानते हैं, नहीं है तो कह रहे हैं जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे वो? ये उनकी गुंडागर्दी है। हमने अभी आपको बताया जिस तरीके से आज देश के अन्य राज्यों में
दिल्ली के अंदर मनीष जी के साथ, सत्येंद्र जैन जी के साथ, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगला नंबर गोपाल भाई जी का है या अगला नंबर उसका है, इनकी गुंडागर्दी है। पहले जिस तरह से एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि ईडी या सीबीआई किसी को सम्मन भेजती थी तो रिटर्न में भेजा करती थी, लेकिन आज गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, तानाशाही इतना बढ़ चुका है, ईडी सीबीआई का लाभ इतना जरा सा एक आदमी के हाथ में चल रहा है कि एक फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सीधा आइए ऑफिस में, उनको 6 घंटे बिठाया जाता है, 6 घंटे बिठाने के बाद उनको भेज दिया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, आप अपने मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ रही है इस चीज़ को कि जिस मर्जी को जेल में बंद कर दो, लेकिन आम आदमी पार्टी की आंधी है। जिस तरह से 10 साल 5 महीने के अंदर हम लोग आज राष्ट्र पार्टी बन चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का डंका बज रहा है। आने वाले समय में इस बीजेपी को, इस मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे, केवल समय का इंतजार है। वो आप सरकार उखाड़ने की बात करते हैं, वो कभी नहीं उखाड़ पाएंगे। कह रहे हैं कि इनके एक एक करके अभी लिस्ट गिनाई है उन्होंने। कोई बात नहीं, पूरी लिस्ट उनकी हमने भी गिन रखी है। एक एक कार्यकर्ता जेल में जाने को तैयार है। पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और सब जेल जाने को तैयार है। सबसे पहले मैं जाऊंगा जेल में, मुझे डालो अंदर। वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता को फ्री की आदत है। नहीं, फ्री की आदत तो ये भी डालते हैं। क्यों अनाज बांटते हैं योगी जी, क्यों अनाज बांटते हैं, वो भी डालते हैं। वो हमारे से ज्यादा फ्री बांटते हैं, वो भी यही राजनीति करते हैं। दिल्ली के अंदर इनके मध्य प्रदेश के कितने बोर्ड लग रहे हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं, ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये फ्री नहीं देते, लेकिन हमारी सरकार फ्री देने के बाद भी आज प्लस में है, घाटे में नहीं है सरकार, इनसे लोन नहीं ले रही। सर घाटे में तो इसलिए जा रही है ना, जनता का विकास कर रही है, देश का विकास कर रही है। 20,000 करोड़ रुपए आप आने वाले टाइम में दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने दिए हैं। आने वाले टाइम में ये काम करने देंगे तो अगले 1 साल के अंदर आप देखना दिल्ली का विकास। और जो दिल्ली का विकास देखना हो, महावीर हॉस्पिटल ब्रिटानिया चौक पे देख लेना, रोहिणी में देख लेना, और जो है अपना धोला कुआं से देख लेना विकास, आपको एयरपोर्ट पे देख लेना, आपको दिखाई दे जाएंगे रोड। आप लोग जब सामने क्यों नहीं आते, जब वो नेता सामने आके कहते हैं दिल्ली में भी विकास, वो बोल ही नहीं पा रहे, वो बोल ही नहीं पा रहे। अरे जब भी तो 63 रह जाते हैं, 67 रह जाते हैं, 3 सीट 8 सीट, क्या है ये? दिल्ली ने भगा दिया ना, और अब की बार आ जाएगा, अब की बार 70 की 70 है। ये मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति के दाता दिल्ली में, आज ये घबरा रहे हैं कि हमारे को अदर स्टेट में भी ठीक करना पड़ेगा, इसलिए इनको डाल दिया। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। सुन लीजिए, ये क्यों रह जाते इनकी संख्या 2, 4, 5 विधानसभा में? ये तो थोड़ी सी गलती हो गई, पूरी 200 सीटें आनी थी निगम के अंदर में। इनका अगर हुकूमत चले, इनका बस नहीं चल रहा। अरे किस किस को जेल में डालोगे? बच्चा बच्चा जेल में जाने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की क्रांति है, और इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। सुबह से शाम तक इन्होंने व्हाट्सएप पे एक यूनिवर्सिटी चला रखी है। वो यूनिवर्सिटी अपने कार्यकर्ता भक्तों को पेश करते हैं कि जय श्री राम, राम का नाम लो। अरे राम का नाम, हनुमान का नाम हम भी लेते हैं, लेकिन अराजकता का माहौल पूरे देश में इन्होंने बना रखा है। इन पे कौन सी वॉशिंग मशीन है? आज सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कल वो बरी हो जाएंगे। अगर आज सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास में? दिल्ली की जनता जानती है, पंजाब की जनता जानती है, मध्य प्रदेश के अंदर में भी और छत्तीसगढ़ के अंदर में भी अब की बार आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। और वहाँ पर सरकार, अगर हम बहुमत नहीं मिला तो सहयोग से हम सरकार बनाएंगे वहाँ पर। और इनके मुंह पे वो वाला तमाचा लगने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं, आप अभी पूछ रहे थे कि मनोज सिसोदिया क्यों नहीं छूट रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रजापति थे, उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया। उस लेडीज ने एफिडेविट दिया कि मेरे पिता तुल्य हैं, आज तक उनको जेल से बाहर नहीं किया, 7 साल से अंदर सड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये आघोषित एक इमरजेंसी है। जैसा कांग्रेस ने किया था उसको भरने को मिला, ठीक है। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, दिल्ली की जनता वो तमाचा मारेगी। मैंने इनसे भी सवाल किया था, नेताओं से भी प्रोटेस्ट था ना बीजेपी का। झूठे हैं, झूठे हैं, ऊपर से नीचे तक झूठे हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, कोई इनके खिलाफ कंटेम करता है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को शाम को नहीं चलाओगे? बिल्कुल चलेगा सर, और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है। कल आपको अगर मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप मैं चलाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? कल आपके मालिक को जेल में ठोक दिया जाएगा। एनडीटीवी को बंद कर दिया गया। आज चैनल जो है 27 चैनल, बड़े चैनल अडानी और अंबानी के हैं। कौन कौन से नाम? एनडीटीवी अभी किसका है? जीटीवी किसका है?
किसका जीडीपी बताइए आप बताइए। मैं नहीं आप बताइए ना, आज तक किसका है? जितने बड़े चैनल हैं वो सब अडानी, अंबानी और सुभाष चंद्रा का है। ठीक है, सुभाष चंद्रा को मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उसी लाइन से आता हूँ। सुभाष चंद्रा आपको बता दूं, भगोड़ा था, ब्राजील कंट्री से पैसा लेकर उसने जीटीबी बनाया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, बाद में वो गिरफ्तार हुआ, बीजेपी की सदस्यता लेते ही वो बरी हो गया, राज्यसभा एमपी हो गया। मैंने जब यही सवाल किया कि जो बीजेपी नेताओं के जब वीडियो वायरल होते थे, बीजेपी के सरकार में नहीं थे, तो उनके वीडियो वायरल हुए रिश्वत लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए। जब वो बीजेपी में आ गए तो पाक साफ हो गई। तो वो कहते हैं कि आप लोग, ये बाकी नेता, बाकी पार्टी के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए, आज से पहले आप लोग आवाज ही नहीं उठाते। आज से पहले अडानी जी के जहाज में मोदी जी घूमते थे जी। आज मोदी जी के जहाज में अडानी जी घूमते हैं। आपको पता है बांग्लादेश में विद्युत बोर्ड का जो उनको टेंडर मिला है वो मोदी जी के कहने में। देश का रोजगार तो उसी से बढ़ता है ना सर। अरे सर, युवा रोजगार, नौकरी। आप यहाँ कहते हो, आप यहाँ एक तरफ ये कहते हो कि विदेश से आएगा तो रोजगार मिलेगा। आप यहाँ एफडीआई का पहले इन्होंने घोर विरोध किया, आप कहते हैं एफडीआई के माध्यम से हम देश को चलाएंगे। क्या है ये एफडीआई के बारे में जानते हैं ना आप? जब कितना था, कितना 400 रुपए का था जब स्मृति ईरानी जब सिर पे लेकर चलती थी, आज 1100 रुपए हो गया तो क्या हो गया? खत्म, दैट्स ऑल। आज आप लोगों का कोई मुद्दा नहीं, कर रहे हैं हम भी, हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। विरोध करता हम हूँ विरोध कर रहे हैं। विरोधी हो जाता है। अच्छा। जो बीजेपी की बातों का विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब 345 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी गले में सिलेंडर टांग कर, सुषमा स्वराज जी नहीं रही, प्याज की माला टांग कर ऐसा विरोध कर रही थी जैसे इनका सब कुछ लूट गया हो। आज वो खुद सिलेंडर हो गई और सिलेंडर अपने से ज्यादा भारी कर लिया। कौन सी नीति बना रहे हो भाई आप? आप एजुकेशन में नहीं हो, आप शिक्षा में नहीं हो। आपने कितने सेक्टर बेचे हैं? आपने कितने सेक्टर बेचे? आप उनसे पूछ सकते हो? पूछ सकते हो आप? नहीं पूछ सकते। जो पूछेगा आपका मालिक या आप खुद ओनर है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये लोगों के बयान आपने सुन लिए ही। आम आदमी पार्टी के कार्यालय है उसके बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि अपनी जोर आजमाइश, जो कि जोर दिखाने का ये पूरा काम करा है और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है इसका असर कितना होता है, कितना ये जो अपने सबूत दे रहे हैं, वी मिस यू के बोर्ड लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं और देखना होगा कि आखिर लोग क्या कहते हैं। सबसे आज भी मेरा वही सवाल है कि जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को देख के जरूर अपनी राय दें और ये बताएं कि कौन सी पार्टी सही है। इन पे आरोप जो लग रहे हैं वो सही है, बीजेपी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सही है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।